समापन करने की कोशिश करेंगे। आज पद वर्ग संख्या 15 का शेष पाठ पढ़ने जा रहे हैं भाई। ध्यान दें, फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, एक श्वेत फास्फोरस, एक लाल फास्फोरस और एक काला फास्फोरस। कितने अपरूप होते हैं भाई इसके फास्फोरस के? 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? काला और लाल फास्फोरस। आप ध्यान देना। पहला पढ़ने जा रहे हैं हम श्वेत फास्फोरस। इसमें क्या पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। कुछ ही पॉइंट्स इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे याद रखना, इसे फास्फोराइट चट्टान को ठोस तथा रेत के साथ अगर उच्च ताप यानी कि 1775 ताप तक केल्विन ताप तक गर्म करते हैं तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। याद रखना, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है भाई? चतुष्क फल की होती है। कैसी होती है? कैसी संरचना होती है इसकी? ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सुनिए। श्वेत फास्फोरस मोम के समान ठोस होता है। ये जल में अविलेय, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। इसमें लहसुन के समान गंध आती है। अब पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 चारों पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चारों पॉइंटों में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चारों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। नंबर 1, इसकी वाष्प विषैली होती है। ध्यान से सुनना, कैसी होती है? इसके कारण मनुष्य के जबड़े का क्षय होने लगता है। इसमें जो वर्कर काम करते हैं तो उनके जबड़े खराब हो जाते हैं, हड्डियों का क्षय होने लगता है, जिसे फांसी जार रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? फांसी जार रोग कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है फांसी जार रोग किसे कहते हैं? तो याद रखना, श्वेत फास्फोरस की वाष्प विषैली होती है और इसकी वाष्प के कारण मनुष्य के जो जबड़े हैं इसका क्षय यानी कि ये नष्ट होने लगते हैं। इससे इस रोग को हम क्या कहते हैं? फांसी जार रोग कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। यह अंधेरे में चमकता है, इसलिए इसे रसो संदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पूछता है रसो संदीप्ति किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? श्वेत फास्फोरस जो है ये अंधेरे में चमकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रसो संदीप्ति कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। ये चूहों के लिए इसका कार्य करता है। तो याद रखना, ये पूछता है उस फास्फोरस का नाम बताइए जो चूहों के लिए विष का कार्य करता है। तो आपका जवाब होगा श्वेत फास्फोरस। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चौथा, ये वायु की उपस्थिति में तेजी से चलने लगता है, इसलिए इसे हम काय में रखते हैं? जल के अंदर रखते हैं। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। श्वेत फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होता है और वायु की उपस्थिति में क्या करता है? ये जलने लगता है, इसलिए इसे हम काय में रखते हैं? भाई जल में रखते हैं। दूसरा, रसो संदीप्ति किसे कहते हैं? तो याद रखना, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में क्या करता है भाई? चमकता है, इसे हम क्या कहते हैं? रसो संदीप्ति कहते हैं। फांसी जार क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? इसकी जो वाष्प होती है वो विषैली होती है, जो जबड़े को क्या कर देती है भाई? नष्ट कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? फांसी जार रोग कहते हैं। स्फुर दीप्ति किसे कहते हैं? स्फुर दीप्ति या रसो संदीप्ति एक ही बात है। यह अंधेरे में चमकता है, इसे क्या कहते हैं हम? रसो संदीप्ति या स्फुर दीप्ति कहते हैं। आगे देखो, उस फास्फोरस का नाम बताइए जो चूहों के लिए विष का कार्य करता है। तो आपका जवाब होगा श्वेत फास्फोरस। ये 5 क्वेश्चन इस फास्फोरस में पूछे जाते हैं। और माचिस उद्योग में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है माचिस उद्योग में किस फास्फोरस का उपयोग होता है? लाल फास्फोरस का पूछा जाता है। फास्फोरस में से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लाल फास्फोरस। जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 573 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर कई दिनों तक गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस बनता है। इसकी संरचना वही चतुष्फल की होती है। ये चतुष्फल एक के बाद एक आपस में श्रृंखला क्रम में क्या होते हैं भाई? जुड़े होते हैं। यह अंधेरे में नहीं चमकता है। ये लाल रंग का भंगुर ठोस होता है। ये गंधहीन होता है। ये कार्बन डाइसल्फाइड और जल दोनों में ही क्या होता है भाई? विलय होता है। ये आवाजशील होता है, ये श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है और इसका उपयोग
माचिस उद्योग में किया जाता है। केवल ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उस फास्फोरस का नाम बताइए जिसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। उस फास्फोरस का नाम बताइए जिसका उपयोग चूहों को मारने में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है भाई काला फास्फोरस, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। काले फास्फोरस के दो अपर रूप होते हैं, अल्फा काला और बीटा काला फास्फोरस। जब लाल फास्फोरस को हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप तक गर्म करते हैं तो वो अल्फा काले फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, और जब श्वेत फास्फोरस गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस बनता है। इसकी क्रिस्टल एपॉलिशन की कुछ मतलब नहीं है, ये विद्युत का चालक होता है, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। अब सुनिए फास्फीन, ध्यान दे भाई, याद रखना जब श्वेत फास्फोरस को सांद्र कास्टिक क्षार के साथ जल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनती है भाई? फास्फीन बनती है। क्या बन जाती है भाई? फास्फीन बन जाती है। बैलेंस करो तो चाहो तो कर लो, भी तो कोई जरूरत नहीं करेगा बैलेंस। 3 NaOH 3 HOH कर दो। सुनो भाई, देखो आपको कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो पता ही होगी आपको। सुन ले ध्यान से, जब श्वेत फास्फोरस को कास्टिक क्षार की उपस्थिति में जल के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है भाई? फास्फोरस। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब इसको हम गर्म करते हैं, एक गोंद पेंदे के ग्लास में लेकर जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा भाई? फास्फीन। ये फास्फीन को हम कहां से? जल में रखेंगे, और जैसे ही जल के सिरे से ये बाहर निकलेगी तो इसके धुएं के छल्ले, सफेद धूप के क्या बनने लगते हैं? छल्ले बनने लगते हैं। जैसे सिगरेट के धुएं के छल्ले बनते हैं, ऐसे ही इसमें क्या करते हैं? इस छल्लों को हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। बस ये पूछा जाता है वर्टेक्स क्या होता है, तो आपको बताना होगा। जब ये फास्फीन वायु के संपर्क में आती है तो ये श्वेत छल्लों का क्या करती है भाई? निर्माण करती है। इन छल्लों को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। उस तक कोई भी नहीं है। फास्फीन की संरचना देखिए, पढ़ चुके हैं pH3, अरे पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, जैसे NH3 वैसे ही देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? बोलिए। 1s2 2p6 3s2। देखिए बाह्यतम कोश S में कितने इलेक्ट्रॉन है और P में कितने हैं? हो गई वही संरचना नाइट्रोजन वाली। संकरण कौन सा हो गया? इसमें क्या है? जब Lp है जो बल बनाने की प्रक्रिया में भाग, इसलिए इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय ना होकर भिन्न होती है। पढ़ा था ना मैंने? इसका मतलब ये फास्फोरस 1 2 3 ये 4 sp3 संकृत। इसमें एक में तो क्या मौजूद है? बाकी इनमें एक इलेक्ट्रॉन है। तीनों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे बेटा? साझा कर लेंगे, और 3 से बंध का समझ में आ गया? ये पढ़ा था मैंने हिस्ट्री में भी। इसमें बल कोण 93.6 का बढ़ जाता है। कितना रह जाता है? कारण हुई है। तो इसमें 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये जो फास्फीन है, इस फास्फीन में संकरण sp3 होता है, लेकिन इसकी ज्यामिति कैसी होती है? क्यों होती है? तो आपका जवाब होगा क्योंकि इसके एक sp3 संकृत कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसलिए इसकी ज्यामिति कैसी होती है? इरेगुलर होती है। इसमें बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 93.6 डिग्री का रह जाता है। क्यों? तो वही कारण है Lp
एक तो प्रतिकर्षण कौन सा है, एलपी और ये एलपी और बीपी के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण इज ग्रेटर देन बीपी और बीपी, इसलिए संतरित कक्षा अधिक निकट आ जाते हैं और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 93.6 डिग्री का रह जाता है। ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब इसमें सड़ी मछली के समान गंध आती है, यह अत्यंत विषैली गैस होती है, वायु से भारी होती है, उदासीन होती है। क्या ये प्रकृति क्रिया है तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, इसका उपयोग में इंपॉर्टेंट लगाइए, उपयोग में इंपॉर्टेंट लगाइए, पूछा जाता है एग्जाम में। सुन लें क्या पूछा जाता है। फास्फीन का उपयोग होम सिग्नलों में किया जाता है। होम सिग्नलों में, ये समुद्र में जहाज होते हैं ना, उनको रास्ता बनाने में, रोशनी उत्पन्न करने में, वहाँ का लगाओगे बिजली के पोल का होम सिग्नलों में किया जाता है, जो समुद्री जहाजों के लिए चट्टानों को बताने में और रोशनी उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो। वहाँ क्या करते हैं, जितनी भी बंदरगाह हैं या रास्ते हैं, वहाँ एक कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के टुकड़ों को भरकर इसे जल में डाल देते हैं। इससे कैल्शियम फास्फाइड जल से क्रिया करके फास्फीन और कैल्शियम क्लोराइड भी इसका निर्माण करती है, एसिटिलीन का निर्माण करती है, C2H2। ये दोनों गैसें जैसे ही वायु के संपर्क में आती हैं तो ये क्या होती है भाई, जलने लगती है और जलकर प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसे जहाज को रास्ता दिखाने में मदद होती है। अगली बात समझ लो, तो कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के को डिब्बों में भरकर उनको छिद्रित करते हैं, छिद्रित डिब्बों में करके उनको फेंक दिया जाता है लाइन से, तो वो जल से क्रिया करके का निर्माण करते हैं, एसिटिलीन और फास्फीन का निर्माण करते हैं, जो वायु के संपर्क में आकर जलने लगती है और प्रकाश को उत्पन्न करती है। इसलिए इनका उपयोग हम जिस सिग्नलों में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद है फास्फोरस के हैलाइड। अब देखिए, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान देना, इसको भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जगह NH3 वाला ही पूछा जाता है। देखिए भाई, फास्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। एक तो बनाता है PCl3 और एक बनाता है, ये अपन कल भी पढ़ चुके हैं, आर्द्र अवस्था में तो PCl3 का और उत्तेजित अवस्था में बताया था मैंने, नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 का निर्माण नहीं करता है, पढ़ा था अपन ने। लेकिन फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों का ही निर्माण करता है, क्यों अपन ने पढ़ा है। देखो, ये फास्फोरस 15, बोलना विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ई में कितने इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित 3 है और 3 Cl है, उनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या हो गया इसका, ये बंद बनाए Cl का परमाणु क्रमांक कितना है, संकरण कौन सा हो गया इसका, देख लो sp। पहली बात सबके समझ में आ गई। अब Cl का परमाणु क्रमांक कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2। एस में कितना, ई में 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर भाग लेगा, यही लेगा, ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। फास्फोरस का संकलन कौन सा है, ये एक चतुष्फलक की संरचना बन गई, sp3
एक में तो क्या है, क्या ये बंद बनाएगा, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 3 Cl से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कक्षक नमलाकार आकृति का होता है ना, वहां NH3 में तो गोल क्यों बनाया था, क्योंकि इस कक्षक गोलाकार है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कितने सेशन तक मिल जाएंगे, इसलिए PCl3 का क्या करता है, सवाल ये उठता है, ये PCl5 का निर्माण भी करता है, क्यों करता है, देखिए 3s2 3p3, देखिए इनमें कितने हैं, लेकिन इसके पास 3d कक्षक भी होता है, हम पूर्ण रूप से भी क्या है, तो आपको याद है इस फास्फोरस की ES एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाता है, इससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, संकरण sp3 बोल sp3d संकरण हो जाएगा। बात सबके समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसलिए इस अवस्था में PCl5 का निर्माण भी करता है, पढ़ चुके हैं ना अपन, कोई परेशानी किसी बच्चे को, तो सामान्य परिस्थितियों का PCl3 और उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट में किसका निर्माण कर लेगा, ये PCl5 का निर्माण भी करेगा। अब PCl3 का जलावन में कर दो भाई, रासायनिक गुण में 3 Cl है ना, 3 जल कणों से क्रिया करो, HCl 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 और H3O3 और P यानी कि ट्राइडेसियल दबा H3 पास कर देता हूँ कौन होगा एसिड के हमले से एसिड के हमले देखो ये नाम ले लो, या इसको तो बहुत आसान करेंगे, आसान करो ध्यान देना, ये CH3CO तीनों CH के लिए करेंगे, क्या बचा H3, यह क्या बचा, यह क्या बचा, क्या बाहर हो गया, एसिटिक क्लोराइड का क्या हो जाता है, पूछेगा कोई भी नहीं है, इत्मीनान रखो, कभी भी नहीं पूछा जाएगा जिंदगी में, मरते दम तक नहीं पूछा जाएगा, मरने के बाद भी नहीं पूछा जाएगा, SO3 से क्रिया करके POCl2SO2, ये कोई भी नहीं पूछा जाएगा, AgCl कोई भी नहीं पूछा जाएगा, सब सिंपल सी अभिक्रिया है, कभी भी नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखना इस बात को, जो पूछा जाता है मैं आपको उसके बारे में, PCl5 वही है अपना बता ही दिया मैंने, उत्तेजित अवस्था में PCl5 का निर्माण करता है, और ये समीकरण है, ये सब अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ना कभी जिंदगी में पूछी जाती है ना जाएंगी। आगे सुन लो, अब मेन जो पूछा जाता है ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वर्ग संख्या 15 में से इसमें क्वेश्चन आता ही है, ये लिख लो, फास्फोरस के ऑक्सीयम में लगाओ इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, पहले इंपॉर्टेंट लगाओ फास्फोरस के ऑक्सीयम लोगों, इंपॉर्टेंट लगाओ फास्फोरस के ऑक्सीयम
लगा दिया? देखो H3PO2 कैसे बनेगा? देखो H3PO2 बोर्ड में देखना, बीच में तो लिख दिया क्या भाई? एक इसको जोड़ दिया, चतुष्फलक की संरचना होती है 3O हो गया, 3O, 3 एक बचे और 2 O बचे, एक बचा, जो बचा उसको ये लिख दिया। अब क्या बचा? 3 बचे ना, 1 2 अगर मैं आपसे कहूं H3PO3 क्या बढ़ा है यहाँ पे? एक वो बढ़ाया ना, देखो बनाने की तरकीब, P डबल बॉन्ड हो, देखो H ये था ना ऐसा H, एक वो बढ़ाना है, ये बढ़ा दिया मैंने, कोई परेशानी? ये लिखा मैंने H3, ये पूछा जाता है PO4 की संरचना, एक और बढ़ गया तो देखो P डबल बॉन्ड हो, इसकी संरचना बना लो। कितने बड़े इसमें? 2। क्या दिक्कत आ रही है भाई? अरे एक किसी बच्चे को दिक्कत, एक है H4 P2 और 7 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरो, देखो P2 तो हो गए, इधर देखना P, ये P, पहली बात समझ में गई? इधर देखो OH कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? H4 P2 और 6 देखो डबल बॉन्ड हो, सारी संरचनाएं एक ही तरीके की है। एक कॉपी निकाल लो आप 1 मिनट के लिए, कॉपी निकाल लो 1 मिनट के लिए, आप कॉपी निकाल लो। और इस संरचनाओं को बना लो, एक सीख लो, सारी अपने आप बनेगी। बनाओ पहले तो यह आपका वर्ग संख्या 15 कंप्लीट हुआ। ये वर्ग संख्या 15 का तात्पर्य है, तब से है गुण खोजना तो विजेता रिपीट हुआ है। ये अपन वो हाइड्राइडों के गुण में पढ़ चुके हैं, इसको 2 बार मत लिख लेना। इसको